लंका रावण की नहीं, पहले भगवान शिव की थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, माता पार्वती जी भगवान शिव शंकर के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। तब माता पार्वती जी के मन में एक विचार आया कि सारे देवी देवता सुंदर महल में रहते हैं, जबकि मेरे स्वामी तो देवों के देव महादेव है। फिर भी मैं इस कैलाश पर्वत पर रहती हूँ। यहाँ पर ना तो कोई महल है, ना कोई सुख सुविधा है। ऐसा अपने मन में सोचकर माता पार्वती जी ने शिव शंकर से कहा कि हे स्वामी, सभी देवी देवताओं तो अच्छे अच्छे महल में रहते हैं, आप इस कैलाश पर्वत पर क्यों वास करते हैं? आप भी हमारे लिए एक सुंदर सा भवन बना दीजिए, ताकि हम भी बड़े ही आराम से रह सकें। माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव शंकर थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर उन्होंने बिना कुछ कहे समाधि में लीन हो गए। माता पार्वती जी को भगवान शिव शंकर का यह व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा, परंतु माता पार्वती जी बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। जब भगवान शिव शंकर अपनी समाधि से जागे तो माता पार्वती जी ने फिर से शिव जी से कहा कि हे स्वामी, मेरा मन में भी दूसरे देवी देवताओं की तरह महल में रहने की इच्छा है, इसलिए आप हमारे लिए एक सुंदर सा भवन बनवा दीजिए। माता पार्वती जी के श्रीमुख से ऐसा सुनकर भगवान शिव शंकर ने उनसे कहा, हे महादेवी, महल में रहना हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, स्वामी, आपको नहीं लगता है कि हमें भी महल में रहना चाहिए? हमारा महल तो स्वर्ग में बने हुए देवराज इंद्र के महल से भी अच्छा और रमणीय होना चाहिए। अब तो हमें महल बना ही लेना चाहिए। भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती जी को बहुत समझाया और बोले कि हे महादेवी, हम तो ठहरे योगी खुले में रहने वाले हैं, हमें भवन का वातावरण रास नहीं आएगा। हमें तो महल में भी चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि महल में रहने के बड़े नियम और बंधन होते हैं। लेकिन माता पार्वती जी ने तो मन में सोच लिया था कि अब महल के बिना वो नहीं मानेगी। माता पार्वती जी बोली, हे स्वामी, जब सारे देवी देवताओं महल में रहते हैं तो फिर आप बर्फ की चट्टानों पर क्यों रहते हो? माता पार्वती जी के इस हट के आगे भगवान भोलेनाथ को झुकना पड़ा। तब भगवान शिव शंकर ने इस कार्य के लिए स्वर्ग से विश्वकर्मा को बुलाए और उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जो तीनों लोकों में किसी का न हो। उधर विश्वकर्मा जी भगवान शिव शंकर के आदेशानुसार भवन बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में लग गए। स्थान की खोज करते हुए उन्हें एक ऐसा स्थान दिखाई दिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था और बीच में 3 सुंदर बड़े बड़े पहाड़ थे। उन पहाड़ों पर तरह तरह के फूल और वनस्पतियां से ढके हुए थे। उस स्थान को देखकर विश्वकर्मा जी ने उसके बारे में माता पार्वती जी को बताया। जब माता पार्वती जी ने उस स्थान के बारे में सुना तो उन्हें खुश होकर भवन बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा जी ने भवन बनाने की शुरुआत की और अपनी विशिष्ट कलाओं का परिचय देते हुए भवन के साथ साथ वहाँ पर एक सुंदर नगर का निर्माण भी कर लिया। वह नगर देखने में बहुत सुंदर था। जब उस महल को माता पार्वती जी ने देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को धन्यवाद देते हुए उनकी बहुत प्रशंसा की। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती जी और भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके अपने लोक को जाने की अनुमति मांगी और अनुमति लेकर वो चले गए। घर बनाने का कार्य तो पूरा हो चुका था। अब माता पार्वती जी ने शिव जी से कहकर गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकलवाया। गृह प्रवेश का सारा काम ऋषि विशेषरवा को सौंपा गया। सभी देवता भी उस समारोह में आए हुए थे। जिसने भी उस महल को देखा तो सभी आश्चर्यचकित हो गए, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वास्तव में यह भवन बना ही अद्भुत था। गृह प्रवेश विधि के पूर्ण होने के बाद भगवान शिव शंकर ने ऋषि विशेषरवा को दक्षिणा मांगने को कहा तो ऋषि विशेषरवा ने मना कर दिया। वे बोले, हे प्रभु, क्या कोई भक्त अपने भगवान से कुछ लेता है? ऐसा करके तो मैं पाप का भागी बन जाऊँ, मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। यह कहकर ऋषि विशेषरवा जाने लगे तो भगवान शिव ने कहा, ऋषिवर, आपको दक्षिणा तो लेनी ही पड़ेगी। जब तक आचार्य को दक्षिणा न दी जाए तब तक कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं होता है।
भगवान शिव की माया से ऋषि विशेश्वरवा का मन उस बने हुए नए नगर पर आ गया और बार बार आग्रह करने पर उन्होंने दक्षिणा के स्वरूप उन्होंने उस भवन सहित उस नगर को ही मांग लिया। ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में उसकी मुंह मांगी वस्तु दी जाती है, इसीलिए भगवान शिव जी ने उस लंका को ऋषि विशेश्वरवा को दान कर दिया। भगवान शिव के द्वारा अपने भवन को दान कर देने से माता पार्वती जी को ऋषि विशेश्वरवा पर बहुत क्रोध आया और माता पार्वती जी ने कहा, तुम तो आचार्य कहलाने के योग्य भी नहीं हो। भोलेनाथ की सरलता का लाभ उठाकर तुमने बड़े ही कुटिलता से मेरे प्यारे महल को हर लिया है। इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि भगवान शिव शंकर का अंश ही एक दिन इस महल और इस नगर को जलाकर राख कर देगा। उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऋषि विशेश्वरवा ने उस लंका को अपने पुत्र कुबेर को दे दिया, लेकिन कुबेर को निकालकर लंका पर रावण ने अपना अधिकार कर लिया। माता पार्वती जी के श्राप के कारण शिव जी के अंश हनुमान जी ने लंका जलाई और ऋषि विशेश्वरवा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और समूल कुल का विनाश हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गए थे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।